लेकिन जब ये आए तो मैंने इनसे कहा, मैं प्रभु अब मेरी कोई परीक्षा मत लेना। मैंने सुना है सब लोग कहते हैं कि इतने बड़े नहीं रखने चाहिए, परीक्षा लेते हैं, लेकिन प्रभु अब मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगी। आपने पहले बहुत परीक्षा ली, इन्होंने कुछ भी नहीं ली परीक्षा। जब से ये आए तब से तो सब कुछ बदल गया। मतलब ये समझ लो कि मेरा परिवार एकदम से पलट के रह गया। सब कुछ, इतनी घर में खुशियाँ एकदम से आ गई। अब कोई दुख नहीं है इनकी, जब से ये आए इन्होंने। तो उस दिन जब मेरी आँख खुली, करीब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, उस रात में सोई भी नहीं थी। निर्जला जब मेरा फास्ट था, पूरी रात मैं जप कर रही थी माला, और करीब मेरी 15 मिनट के लिए आँख लगी थी। उस 15-20 मिनट कुंज बिहारी शेरदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और ठाकुर जी से भी मिलवा रहे हैं कि बहुत सारे भक्तों के ठाकुर जी क्या क्या लीलाएं करते हैं। ऐसे हमारे साथ ठाकुर जी के एक और भक्त जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। श्री गुरु जी श्री हरिदास। क्या नाम है आपका? विमल दास। विमल दासी। विमल दास है। तो क्या इनका नाम क्या है लाला का? इनका नाम केशव है केशव। और इनका नाम राधा है, राधा जी। और इनका, हम इनको शुरू से लाडली बोलते हैं। इन्होंने आते ही सबसे पहले लीला की थी। ये गोपाल जी हैं और ये हमारे लड्डू हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कैसे जर्नी शुरुआत हुई ठाकुर जी के साथ आपकी? फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था इनको लड्डू गोपाल जी बोलते हैं। आज से 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तो मैं उस टाइम हमारे यहाँ पे मतलब जन्माष्टमी का फास्ट नहीं रखते थे, और मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, मैं शुरू से बचपन से मैं जन्माष्टमी का मैंने फास्ट रखा है। तो ये लेके गए मुझे, उन्होंने कहा कि आज जन्माष्टमी आप व्रत मत रखना, हमारे यहाँ रखते नहीं है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था उस दिन कि मैं कुछ खाऊं। तो करीब 12 बज गए, मैंने नहीं खाया। सबने कहा, लेकिन मैं शाम तक ऐसे ही रही। फिर सबने ज़्यादा प्रेशर मतलब डाला, ज़्यादा तो फोर्स किया, तो मैंने खा लिया। लेकिन एक मिट्टी की इतनी कान्हा जी की मूर्ति थी, मैंने पहले उनको नहलाया, उनको भाव देके उनको खाना खिला के जब मैंने कुछ खाया। फिर शाम को बोले कि आप एक काम करो, वहाँ मंदिर चलेंगे देखने के लिए, आप साथ में चलना। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। फिर मैं गई वहाँ पे मंदिर देखने के लिए। तो मंदिर में लड्डू गोपाल थे, इतने छोटे इतने बड़े थे, 6 नंबर के। और मुझे नहीं पता था कि इनको लड्डू गोपाल बोलते हैं। तो उस टाइम भीड़ लगी हुई थी और लाइन थी, और उस बीच में मैं खड़ी थी, और मैं उनको देखे जा रही थी। और देखते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, और एकदम मैं देखती रह गई उनको, मतलब अट्रैक्टिव होने लगी उनको देख के। और मैं उन्हीं में खो गई, और मैं उनको देखी ही जा रही हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे भी ऐसे लाने। और ये चले गए आगे, मुझे नहीं पता। फिर इन्होंने, ये पास में आए और बोले कि मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें, और तुम यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो। मैंने कहा देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे नहीं पता है, ये शायद कृष्णा जी है, कान्हा जी हैं, और मुझे भी ऐसे लेके आने हैं, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मेरा बहुत मन है ऐसे लाने का। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है, और कल चले जाना, तुम्हें जितने बड़े साइज़ चाहिए, जितने पैसे चाहिए ले जाना और ले आना। मैं अपनी नंद के साथ गई, और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब मेरी बुआ की बेटी हैं, रियल नंद मेरी नहीं है। तो बुआ की बेटी के साथ मैं गई और मार्केट में गई और देख के आई। और जहाँ भी जा रही थी वो छोटे से इतने साइज़ के थे, और जो मैंने मंदिर में देखे थे वो इतने बड़े थे। वो कान्हा फिर मुझे मिले नहीं हर जगह। मैंने कम से कम दूसरे साल फिर ट्राई किया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो जन्माष्टमी पे ऑर्डर पे ही मिलेंगे, या यहाँ नहीं मिलेंगे। फिर सेकंड थर्ड ऐसे ही आया कि तीसरा साल आया। मैंने कहा आज तो मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कान्हा जी चाहिए। 3 साल हो गए। कह रहे देखो उन्हें जब आना होगा वो तभी आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। तो मम्मी अचानक आई हमारे घर पे, और मम्मी ने कहा कि मैं ठाकुर जी लाई हूँ। और मैंने कहा लड्डू गोपाल लाई हूँ। मैंने कहा मम्मी मैंने ना एक कान्हा जी देखे इतने बड़े, मुझे वो चाहिए। मम्मी कह रही लड्डू गोपाल ना। मैंने कहा नहीं नहीं, कान्हा जी चाहिए मुझे, जो कृष्णा इतने बड़े। मम्मी कह रही उनको लड्डू गोपाल ही बोलते हैं। मैंने कहा मुझे इतने बड़े चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कितने बड़े चाहिए ये बता दे। मैंने कहा इतना बड़ा फेस होना चाहिए उनका। तो उन्हें लगा कि इतना बड़ा साइज़, तो उनको जिस रूप में आना था वो तो उसी रूप में आएंगे सबसे पहले। तो मम्मी फिर बाद में आई, तो उन्होंने आते ही कहा कि अपनी झोली दे। और उस टाइम मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो मम्मी ने कहा झोली अपनी गोद कर। मैंने गोद किया, और उन्होंने मेरे ठाकुर जी गोद में दिए। और उन्हें देखते ही मतलब ऐसा मन आकर्षित हुआ कि मैं भूल गई कि मुझे साइज़ छोटा ही, मुझे बड़ा चाहिए था, सब भूल गई। अब मैं खुश होके उनकी सेवा वगैरह करने लगी। परीक्षाएं भी ली मेरी काफ़ी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर सेकंड टाइम मुझे लगा कि नहीं, मैं तो बड़े कान्हा जी लाऊंगी, मेरी तो इच्छा शुरू से बड़े में थी। तो बड़े भी आए। अब वो जब बड़े आए तो कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई घर में। काफ़ी मतलब झगड़े कलेश वगैरह ये सब होने लगे।
तो काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम्हें सूट नहीं कर रहे, तुम छोड़ आओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ के आऊँगी इन्हें। मुझे करीब करते करते मतलब 1 डेढ़ साल ऐसे ही निकल किसने गया। बोला ऐसा? कुछ थे, कई लोगों ने बोला मुझसे। तो मेरे मन में भाव आया नहीं, मैं इतने मन से लेके आई, मैं नहीं छोड़ के आऊँगी इन्हें। और मैं रोती रहती थी, तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी कह रही देख, हो सकता है तेरी परीक्षा हो, एक काम कर, तो बस मन मन में हमेशा हरे कृष्णा या भगवान का नाम लिया कर, मन मन में जाप किया कर। अब उस टाइम मैंने तब से स्टार्ट हुआ कि मैंने भगवान का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मैं हर टाइम जब भी मन मन में जाप करती थी। अब कोई मुझे कुछ बोलता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था। एक ये समझ लो इन्होंने बर्दाश्त करने की शक्ति दे दी कि मैं बहुत एक दिन इतना रोने लगी इनके आगे कि मतलब इतनी बहुत ज़्यादा हालत। इतनी मतलब हालत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा था कि हमारे साथ रिश्ते चलेंगे नहीं, टूट जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। मुझसे कहा कि कान्हा जी को तुम मंदिर में छोड़ आओ, मेरी बात नहीं मान रही हो ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने कान्हा जी से कहा जाके, करीब 1.5 साल हो चुका था। मैंने कहा आपको जितनी परीक्षा लेनी है आप ले लो, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा जब तक मैं सेवा करूँगी, चाहे वो बात अलग है कि इस टाइम मन नहीं है, लेकिन फिर भी सेवा करूँगी, चाहे आप मेरी कितनी भी परीक्षा लो, मैं सेवा करती रहूँगी और मैं छोड़ के नहीं आऊँगी। चाहे देखती हूँ मेरे साथ क्या होगा, कब तक ऐसा होगा। 1 साल वो खींचेगा, 2 साल आप कर दोगे, कितनी परीक्षा लोगे। मैं भी यही करती रहूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता उस टाइम मैं परीक्षा में कैसे उतरी है, तो भगवान जानते हैं। लेकिन बस मैंने ये बात रो रो के कान्हा जी से कही, और वो लास्ट दिन था। 1 साल मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि हमारे आज तक हल्की सी खटपट भी नहीं हुई। और भगवान ने इनके अंदर ही अचानक से ऐसे भाव डाल दिए कि खुद भी अपने आप ही भगवान की उसमें आ गए, भक्ति में आ गए, कान्हा जी के सेवा में आ गए। तब से ये भी सेवा करने लगे। तो इनको इनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो इन्होंने कहा मैं मान गया, मेरे साथ कुछ चीज़ ऐसी हुई कि सच में है, कहीं ना कहीं कान्हा जी वाकई में है। मैं मानता नहीं था, पहले मैं सोचती थी कि पता नहीं तुम क्या हो, कि तुम ऐसे क्यों इन मूर्तियों की सेवा करती हो, पूजा करती हो। मैं ये सोचता था कि तुम्हारे अंदर ऐसे क्या है जो तुम इन मूर्तियों में ज़्यादा वो करती हो। मैंने कहा नहीं, आप करके देखो, जिस दिन भाव ले आओगे ना, उस दिन आपको फील होगा कि हाँ इनमें है, साक्षात प्राण है। और जब मेरे केशव आए थे, जब इन्होंने तो ऐसा किया था कि जब ये आए तो आने के बाद ही कुछ टाइम, एक लीला मेरी इन राधा रानी की है, जिस दिन ये आई थी, तो आने के बाद मैंने अपनी बेटी से कहा मैं बेटा राधा रानी को हम नहीं रखेंगे, हम बड़ा साइज़ लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यही रखूँगी, अब मैं जाने नहीं दूँगी राधा रानी को। मेरी बेटी बोली कि नहीं नहीं मम्मा, अब मैं नहीं जाने दूँगी। मैंने कहा नहीं बेटा, थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले आएंगे। इसने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसने कहा कि आपने ऐसा बोला, और देखो वो नाराज़ हो गई, वो एकदम सैड हो गई हैं। तो इसने वो फ़ोटो ले ली। तो मैंने वो बच्चे के भाव से, मुझे लगा बच्चा है तो वैसे बोल रही होगी, तो इसने वो फ़ोटो ली। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप रो मत। ये रोने लगी बेटी मेरी। तो मैंने कहा आप रो मत, मैं इनको ही रखूँगी, आप टेंशन मत लो, मैं इन्हीं को रखूँगी, और हमारी गुड़िया ये राधा रानी हमारी यहीं रहेंगी साथ में। तो इनकी स्माइल आ गई, और वो मैंने इसने, मेरी बेटी ने वीडियो बनाई कि देखो आपने बोला, और ये हंसने लगी। वो आज भी है मेरे पास वो वीडियो, एक में उनकी स्माइल साफ दिख रही है और एक में फेस पर स्माइल नहीं है। आज भी जो कोई वीडियो देखता है वो वाकई में शॉक्ड हो जाते हैं देख के। इन्होंने जब फर्स्ट टाइम वृंदावन जा रहे थे, इनको लेके सेकंड टाइम, तो जब ये फर्स्ट टाइम वृंदावन जा रहे थे, तो इनके साथ मैंने अपने भाई को बताती थी मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं। तो इसको लगता था कि शायद फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा आप ना तो ये कहता था कि दी आप ना ज़्यादा वैसे उसमें रहने लगे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा अंधविश्वासी में रहने लगे। मैंने कहा नहीं, सच में होता है। तो भाई हमारे साथ ही था, और उसने कान्हा जी को गोद में लिया हुआ था, और उसके साथ में क्या हुआ कि कान्हा जी की आंखें हिलने लगी बहुत तेज़ तेज़। तो उसने कहा कि दी दी, वो एकदम शॉक्ड हो गया और कहा कि दी देखो देखो, आपके कान्हा की आंखें हिल रही हैं, आपकी घूम रही हैं आंखें। तो मैंने उसे चुप करा दी, मैं चुप, मुझे पता है ये चीज़ें होती हैं इनके साथ में, क्योंकि मेरे को दिखता है, फर्स्ट टाइम तुझे दिखा है और हमारे घर में सबको दिखता है ये। तो फिर उसने कहा कि अच्छा आपको फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे दे दे इनको। तो मैंने इनको लिया कान्हा जी को। तो कुछ देर बाद ही इनके साथ ऐसा हुआ, मेरे जो इनके जो पैर थे, वो अचानक से ऐसा लगा वो पैर खुल रहे हैं इस तरीके से, और वो स्किन जो थी वो हार्ड नहीं लग रही थी, वो सॉफ्ट लगने लगी, और वो स्किन
फैलती जा रही। तो मैंने कहा भाई इनके पैर मतलब कुछ होना चाहिए कि इनको क्या हो रहा है, इनके पैर ना खुल रहे हैं और इनकी स्किन जैसे एक सॉफ्ट बच्चे की होती है ऐसी हो रही है 6 महीने के बच्चों के बराबर की। आप मैंने आज पहली बार जो देखा ना, मैं मान गया सच में है, लेकिन आप बोलो मत ये चीज़। वो चीज़ हुई। उसके बाद में फिर तो इन्होंने ऐसा किया कि मैं खाना बना रही थी, एक दिन मन में भाव मेरे ये था, मेरे मन में था कि मैंने बच्चे का भाव रखा है शुरू से, तो मेरे को ये लग रहा था कि मेरे कान्हा, कृष्णा की बात बता रही हूँ, ये कृष्णा थी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि बेटा मैं खाना बना लेती हूँ और आज भोग के लिए बहुत लेट हो रहा है कान्हा जी के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से खाना बना लूँ। अब मन में ये टेंशन मेरे चल रही थी कि कान्हा जी भूखे होंगे, आज तो बहुत भूखे होंगे, बाबू को भूख लगी होगी, आज लाला ने खाना नहीं खाया, पता नहीं आज कितना मन दुखी होगा। तो मैं बार बार यही सोचते हुए खाना बना रही थी। तो इतनी देर में मेरे बेटे की आवाज़ आई और काफ़ी तेज़ आवाज़ में, करीब रात का 10:30 का टाइम था कि उस दिन लेट हो गई थी। तो बेटे ने बोला मम्मा मम्मा मम्मा, ये 3 बार बोला मुझे भूख लगी है खाना दो। मैंने किचन में ही आवाज़ दे के बोला मैं बेटा आ रही हूँ, रुक जाओ अभी। फिर मैं वापस गई और जाने के बाद में मैंने अंदर गई। मैंने कहा लकी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? लकी आपने आवाज़ दी थी, लकी आप ड्रामा कर रहे हो। तो खुशी कहती है मम्मा आप किचन में आवाज़ किसको दे रहे थे? मैंने कहा लकी ने कहा ना मुझे खाना चाहिए, आप भूख लगी है खाना दो। तो खुशी बोली कि नहीं मम्मा ये तो सो रहा है बहुत देर से। तो मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने कहा खुशी आपने बोला? कहती नहीं मम्मा मैंने तो नहीं बोला, और लक्की को आप आवाज़ दे रहे हो, लक्की तो सोया पड़ा है बहुत देर से। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा क्या पता ये ड्रामे कर रहा हो, एक्टिंग कर रहा हो। देखा सच में गहरी नींद में था। अब फिर मुझे लगा कहीं ऊपर तो किसी बच्चे ने आवाज़ नहीं दी। छत पे गई, मैं देख कर आई, छत पे भी कोई नहीं था, सब सोए हुए थे, गली में भी कोई नहीं। वो क्या था, और बहुत कुछ। और सबसे बड़ी जो लीला की वो इस घर में की है, हर एक एकादशी में मेरे साथ एक लीला ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ। साक्षात दर्शन मुझे तो दिए ही दिए। निर्जला एकादशी का मेरा फास्ट था और काफ़ी मतलब बहुत बड़े ऊंचे आकार में, मतलब कैसे बताऊँ, आसमान से जैसे बहुत पहाड़ की ऊंचाई की इतनी बड़ी हाइट में मैंने भगवान को देखा, दर्शन किए। निर्जला का फास्ट था मेरा। तो उस दिन जब मेरी आँख खुली करीब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, उस रात मैं सोई भी नहीं थी। निर्जला जब मेरा फास्ट था, पूरी रात मैं जप कर रही थी माला, और करीब मेरी 15 मिनट के लिए आँख लगी थी। उस 15-20 मिनट में मुझे दर्शन हुए स्वयं कान्हा जी के। और कैसे देखती, पीले रंग की धोती उन्होंने पहनी है और मेरी हाइट इतनी छोटी लग रही है, उनके पैरों की एड़ियों के थोड़ा सा ऊपर आ रही है इतनी। और क्या देख रही हूँ, पीली धोती पहनी है, नीला उनका बदन है, और यहाँ पर गोल्डन उन्होंने बाजूबंद पहना हुआ है, मुकुट पहना है, मोर मुकुट लगाया हुआ उन्होंने, और इस तरीके से। और फेस जो है यहाँ तक मुझे दिखा, वो मुझे उनके साक्षात दर्शन हुए। और जो हर बार होते हैं वो तो अलग ही है कि हर निर्जला एकादशी पे एक ना एक लीला मेरे साथ हमेशा होती है, वो आज भी होती है। साक्षात आवाज़ दे देती है। जैसे अब कल परसों की बात थी, मैं परसों ऊपर लेटी हुई थी छत पे, तो मन में जब भजन कर रही थी, राधा कृपा का टास्क का पाठ मन मन में कर रही थी। तो वो एक दो जो शुरू का जो है ना, मैं वही कर रही थी। तो करते करते मुझे नींद लग गई, और तभी मुझे एकदम से आवाज़ आई विमल उठो। इस तरह से मुझे आवाज़ आई विमल उठो। तो मुझे लगा शायद पता नहीं नींद में होगा। उसके बाद में ऐसा लगा पजेब पहनी हुई मेरे पैरों के पास, मतलब सिरहाने के पास ही किसी ने आवाज़ लगाई, और उसके बाद में उसने पैर रखे और पजेब की काफ़ी तेज़ आवाज़ आई। जबकि मेरे घर में मैंने पजेब नहीं डाली हुई, मैं कभी डालती भी नहीं हूँ, और कोई है भी नहीं मेरे घर में। तो पजेब की वो काफ़ी तेज़ आवाज़ आई, और मेरी तुरंत उस पजेब की आवाज़ से आँख खुल गई। फिर मैंने राधा रानी का, मैंने भगवान से धन्यवाद कि मैं प्रभु, मैंने कहा बस साक्षात आप दर्शन दो। और आज भी कई बार ऐसा होता है कि मुझे लीला ऐसी हो जाती है मेरे साथ कि मुझे आवाज़ आ जाती है। एकादशी वाले दिन एक बार और हुआ, ये इसी घर की बात है कि मेरा बेटा स्कूल गया था, और मेरा बेटा स्कूल गया और मैं घर पर ही थी, और उस दिन मेरा फास्ट था। तो मुझे लग रहा था पूजा के लिए लेट हो रही हूँ और मैं फास्ट रखूँगी, तो मैं फटाफट से काम कर लेती। तो मैं बेड शीट को ठीक कर रही थी, मेरे हाथ में एक में पर्स था और एक हाथ में, ये सर्दियों की बात है, एक हाथ में मेरा पिलो लगा हुआ था। तो मैं उसको ठीक कर रही थी बेडशीट को, और भजन गा रही थी मनी मन में। भजन करते करते बेडशीट ठीक कर रही थी, और उसी टाइम पे ऐसा लगा किसी ने आके, मेरे बेटे ने आवाज़ दी, और मन कान में एकदम बिल्कुल जैसे टोपा टाके किसी ने बोला है, हवा आई और एकदम से आवाज़ आई साथ में मम्मा। वो आवाज़ ही एक अलग थी, एक स्लो मोशन की आवाज़ थी मम्मा, एक अलग सी आवाज़ थी वो। तो मेरी उसी टाइम हाथ पैर एकदम काँप गए, और जो पर्स था मेरे हाथ से छूट के गिर गया, और मुझे ये लगा
गेट तो लॉक है, फिर अंदर कौन आ सकता है एकदम। मैं छत पे गई, यहाँ गई, कुछ देर तक तो ब्लैंक हो गई, मुझे समझ में नहीं आया था क्या वो। ये चीज़ें मेरे साथ और पता नहीं अनगिनत होती हैं और मेरे जब साथ। आप जाते हैं तब कैसा एहसास होता है मन में, कैसा लगता है? मैं जब वृंदावन जाती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से फ़ील करती हूँ कि यहाँ पे कान्हा जी ने साक्षात लीलाएँ की है, मैं यहाँ पर हूँ। एक अच्छी वाली फ़ीलिंग आती है कि जहाँ भगवान के यहाँ पर रोज़ लगते होंगे, भगवान रोज़ लीलाएँ करने आते हैं, मंदिर से निधिवन दर्शन करते हैं, हर जगह उनके पैर हैं, तो वो फ़ीलिंग एक अलग ही होती है, वो बता नहीं सकते, कहते हैं ना शब्दों में नहीं बता सकते उनको। वो एक अलग ही एहसास होता है उसको फ़ील करते हुए कि मैं उस जगह पे आई हूँ जहाँ भगवान साक्षात हैं। जब भगवान ठाकुर जी साक्षात विराजमान है, मैं वहाँ आई हूँ। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं बिहारी जी के सामने जाती हूँ तो मेरे आँसू आ जाते हैं, मैं रोने लग जाती हूँ और पता नहीं मुझे क्यों होता है। मैं सोचती हूँ कि प्रभु मुझे किसी चीज़ का दुःख नहीं है, फिर भी मुझे आँसू क्यों आते हैं आपको देख के? मैं क्यों रो पड़ती हूँ, अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? पर आज भी कभी-कभी जब मैं अक्सर जब मैं अकेली होती हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मैं यहाँ मंदिर में आके बैठती हूँ अकेली, तो इनके भजन करना शुरू कर देती हूँ, इनसे बात करती हूँ, इनके कान्हा जी को देखती हूँ। तो इनके चेहरे पे अचानक ऑटोमेटिक और स्माइल आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे इनकी आँखें हैं ना काफ़ी तेज़-तेज़ घूमनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो भी मन में होती है मैं इनसे बात करती हूँ, अपने मन की सारी बातें बोलती हूँ, इनको गोद में लेती हूँ, इनको खिलाती हूँ और मतलब भूल जाती हूँ। फिर मेरे बच्चे देखते हैं मम्मा कहाँ गई? इतनी देर हो गई दिख नहीं रही। तो कहते हैं जो माँ-बाप करते हैं वही बच्चों में गुण आ जाते हैं। बच्चे खुद आ जाते हैं मुझे देख के और आके कहते हैं मम्मा हम भी भजन कर लें? हम भी जाप कर लें? मैं ठीक है बेटा आप भी कर लो। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बता बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो मैं बता नहीं सकती हूँ, जो शायद मुझे मना भी किया हुआ है कईयों ने। जो साक्षात दर्शन मुझे इनके हुए, बेटी को साक्षात हर एक जितने भी मेरे कान्हा जी आए, इन्होंने आने से पहले सबने लीलाएँ की है, वो तभी आए। इन्होंने भी आने से पहले दर्शन दिए मुझे सपने में, ये तब आए। इन्होंने दर्शन दिए आने से 2 दिन पहले बेटी को दर्शन दिए। छोटे वाले ने तो 3 साल मुझे तरसाया उसके बाद आए जो सबसे पहले आए थे। और जो बीच वाले जो दूसरे नंबर पे आए उन्होंने मेरी बहुत परीक्षा ली थी। लेकिन जब ये आए तो मैंने इनसे कहा मैं प्रभु अब मेरी कोई परीक्षा मत लेना। मैंने सुना है सब लोग कहते हैं कि इतने बड़े नहीं रखने चाहिए, परीक्षा लेते हैं। लेकिन प्रभु अब मैं परीक्षा नहीं दे पाऊँगी, आपने पहले बहुत परीक्षा ली। इन्होंने कुछ भी नहीं ली परीक्षा। जब से ये आए तब से तो सब कुछ बदल गया। मतलब ये समझ लो कि मेरा परिवार एकदम से पलट के रह गया, सब कुछ इतनी घर में खुशियाँ एकदम से आ गई। अब कोई दुःख नहीं है इनकी, जब से ये आए हैं, इन्होंने बहुत लीलाएँ की हैं। एकादशी का जब व्रत कितने टाइम से आप रख रहे हैं? मुझे करीब 2 साल हो जाएँगे। 2 साल हो हाँ गए। जी। और निर्जला एकादशी? निर्जला मेरा जोड़े हुए हैं अभी, मैंने 2 जोड़े कर लिए हैं। तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या-क्या एकादशी पे करना चाहिए और निर्जला एकादशी पे क्या? तो आप कुछ बताना चाहें? निर्जला एकादशी मैं जैसे करती हूँ मैं अपने तरीके से बताऊँगी कि मैं सबसे पहले जब मैं निर्जला फास्ट रखती हूँ तो 1 दिन पहले रात 12 बजे से ही अन्न जल हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में अन्न जल छोड़ने के बाद में दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 बजे करीब मैं उठ के नहाती हूँ। उसके बाद में फिर कान्हा जी को नहलाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। उसके बाद में फिर मैं संकल्प लेती हूँ और संकल्प लेके कि मैं भगवान मैं इतने टाइम के लिए मैं अन्न जल छोड़ रही हूँ और कृपया करके और वाक़ई में मेरे साथ में हिम्मत नहीं थी, कान्हा जी ने मुझ में हिम्मत भी दी, तो मैं ये मेरा व्रत आप पूर्ण करना। तो वो व्रत मेरा उन्होंने पूर्ण किया और उसके बाद में फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे मैं उठती हूँ। नेक्स्ट डे उठ के फिर मैं पहले सबसे पहले मतलब 4 बजे करीब उठ के मैं न साढ़े 3 बजे उस रात पूरी रात सोई नहीं थी और उठ के उसके बाद में फिर एक जल कलश होता है मटकी का, मिट्टी का कलश लेके उसमें पानी भर के उसको गुप्त दान किया जाता है। उसमें लाल कपड़ा लेके 1.25 मीटर और उसमें ढक के खरबूजा या एक बीजना पंखा और कुछ भी जो आप दक्षिणा उसके साथ में और जो भी दान करते हैं, वो मैं पहले सबसे पहले जाके मंदिर में दे के आती हूँ। वहाँ से दे के आने के बाद फिर मैं चिड़ियाओं को कुछ खाना-वाना जो डालना है वो डाल दिया। फिर उसके बाद में भगवान को मैं शरबत का भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैं गौशाला जाती हूँ, वहाँ मैं फिर गाय को कुछ भी खिला के, गैया माता को फिर चारा वगैरह डाल के उसके बाद मैं आके घर पे फिर कुछ खाती हूँ। जो जल मैंने भोग लगाया उससे मैं व्रत अपना खोलती हूँ। मैं जल इस तरीके से खोलती हूँ। और फिर जो चावल बनाते हैं, चावल का क्योंकि सबसे बड़ा विशेष माना गया है इस दिन, क्योंकि कहते हैं कि चावल खाने से जो हमें दो अगर 1 दिन पहले हमने जो चावल खाया है, द्वादशी को चावल खाने से पुण्य मिलता है। दो उसका
जैसे एकादशी पे हम जब चावल खाते हैं तो उसका दोष लगता है। हम्म, कहते हैं कि कीड़े मकोड़े का जन्म मिलता है अगर हमने एकादशी पे चावल खाए, क्योंकि एकादशी में पाप छुपे हुए हैं, तो उस दिन हमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और द्वादशी को वही चावल चावल अगर हम खाते हैं तो उसके पुण्य हमें और ज़्यादा मिलते हैं और हमारा दोष नहीं लगता और उस अच्छा माना जाता है। तो वो मैं भोग लगाती हूँ चावल का बना के इनको, फिर वही अब भोग खाते हैं फिर और व्रत आप रख रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो क्या क्या जीवन में और चेंज हुए, क्या क्या लोग क्या बोलते हैं? नहीं, मैं तो वैसे काफ़ी चेंजिंग तो काफ़ी आई है कि मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में कोई पूजा नहीं करता था, हम्म, सिर्फ मैं ही करती थी घर में। तो हमारे घर में ये सब लोग बोलते थे कि हमने दीक्षा ली है तो नाम जाप नहीं करते हैं, हमारे हमारे में जाप करते हैं तो पूजा नहीं करते। दीक्षा तो लिए कितना टाइम हुआ आपको? मैंने एक वैसे तो शादी से पहले मैंने दीक्षा ली थी, उस बात को 25 साल करीब हो गए। पर मेरे मन में था कि वो सक्षम गुरुजी मुझे बनाना था, तो मैंने फिर उसके बाद में अब लिए हैं, वो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उस बात को ज़्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन फिर जब मैं सेवा वगैरह करने लगी और फिर काफ़ी लोग आते हैं, अब इनके अंदर चेंजिंग आई, इनको भी फ़र्क पड़ने, इनको भी लगा कि इनके साथ कुछ चीज़ें होने लगी। तो अब इन्होंने खुद कहा फिर कि मैं चाहता हूँ अब मैं खुद से सेवा लूँ, मैं कान्हा जी की सेवा खुद करूँगा। और मेरी इच्छा है, वाक़ई में साक्षात हैं, क्योंकि इन्होंने रूप वाक़ई में दिखाया इन्होंने कई चीज़ों में। तो आज मेरी बेटी में और मेरे बच्चों में मैंने बचपन से ही इनको आदत डाला। 2.5 साल की थी मेरी बेटी, मैं उनको सिखाती थी, बेटा आप नहलाओ, ऐसे जाप करो, मंत्र बोलकर इनको स्नान कराते थे, मेरी बेटी करती आई, उसके अंदर भी आज भाव इस तरीके से है। तो आज कल कई लोग देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे पूरे घर में तो ऐसा लगता है जैसे कि एक माहौल ही चेंज है। एक घर में घुसते हैं, तुम्हारे मंदिर में आते हैं, ऐसा लगता है कुछ शक्तियाँ हैं। कई लोग बोल चुके हैं इस बात को कि तुम्हारे मंदिर में जाते हैं ना तो ऐसा लगता है पॉजिटिविटी, कोई साक्षात हैं भगवान। और कई लोग दर्शन करने आते हैं काफ़ी काफ़ी दूर से, मैं भी नहीं जानती उनको, और वो दूर दूर से आते हैं और कहते हैं तुम्हारे घर में ना साक्षात ठाकुर जी, ऐसा लगता है कुछ है यहाँ पर, कोई चीज़ है जैसे भगवान साक्षात हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में हमारी चाची जी हैं, वो कहती हैं पूरा घर तुम्हारा ढल गया है, तुमने तो बिल्कुल इनको ना ऐसा ढाल दिया है कि ये पूजा पाठ में नहीं थे, कि तुम्हारे आने से बच्चों में इनमें इतना बदलाव आ गया, उम्मीद नहीं थी ये कभी पूजा करेंगे। और आज इनसे सारे मंत्र पूछ लो, सब कुछ पूछ लो, आज सब बता देते हैं। और बच्चों ने भी कंठी धारण कर रखी है, आपने भी धारण कर हाँ जी, रखी है? बच्चों ने भी दीक्षा ली हुई है। अच्छा, बच्चों ने भी हाँ दीक्षा जी। ले रखी है। तो कैसा लगता है कि बच्चे अच्छी राह पे जा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा बहुत कर? अच्छा लगता है बच्चों की भक्ति की, कहते हैं ना संस्कार। पढ़ाई तो हम सब कराते हैं, लेकिन सना संस्कार देना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम भगवान से जो अगर इनको जोड़ देंगे ना तो वो पाप करने में या गलत कर्म करने में डरेंगे, घबराएंगे कि दस ये बार पाप है, सोचेंगे। 10 बार सोचेंगे कि नहीं ये बहुत बड़ा पाप है, हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक ये संकेत दे देते हैं वाकई में कि अगर हम कुछ अगर गलत करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे इनके चेहरे पे गुस्सा दिखाई दे जाता है। अगर मैं अपनी बता रही हूँ, इनके चेहरे पे मुझे गुस्सा दिखाई दे जाता है, मैं समझ जाती हूँ कि हाँ मैंने ये गलत किया। तो मैं उसी टाइम माफ़ी मांगती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं कान्हा जी, मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगी, सबको छोड़ सकती हूँ, आपको नहीं छोड़ सकती। क्यों कहते हैं ना, देखो हम मर जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, ना मेरे बच्चे जाएंगे, ना दुनिया, ना हमारे माँ बाप, कोई नहीं जाएगा, सिर्फ ये हमारे साथ जाएंगे। पाप और पुण्य साथ में जाते हैं और हमारे कर्म जाते हैं, यही चीज़ हमारे साथ जाती है, तो इनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अब बच्चों को भी यही सीख देती हूँ, मेरे बच्चे भी यही करते हैं। और वृंदावन वगैरह कब कब जाना होता है? वृंदावन तो इन्होंने मेरे साथ बहुत लीलाएं कर दी कि बिहारी जी ने ही ऐसी कृपा कर दी कि काफ़ी टाइम से मैं बोलती भी आ रही थी कि मैं वृंदावन की मेरी बहुत इच्छा है, आप कब जाओगे, इतने साल हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैंने कहा बिहारी जी आप मुझे अपना मेरा घर दिलवाओगे। मैं जब फर्स्ट टाइम शादी के बाद गई तो मैंने कहा बिहारी जी मैं मुझे अपना घर दिलवा दो, उसके बाद ही आप बुलाना मुझे। इन्होंने ऐसा किया कि मैं वहाँ से आई थी 15 दिन भी मुश्किल से नहीं हुए, और 15 दिन बाद ही ऐसा कुछ हो गया कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हमारा ये घर मिल गया हमें। 2 महीने बाद हम यहाँ भी आ गए, शिफ्ट हो गए। और इन्होंने फिर उसके बाद में जो मैंने कहा कह के आई थी कि मुझे 6 महीने बाद जब तक घर नहीं आ जाएगा अपना, बुलाना मत। रहते हम पहले भी अपने घर में थे लेकिन जॉइंट फैमिली में थे। तो इन्होंने ऐसी कृपा की कि हमारा घर भी हमें मिला दिया। ठीक 6 महीने का जो मैंने बोला था, 6 महीने बाद ही बुलाया। फिर मैं यही मांग के आई कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने दर्शन के लिए हर महीने बुलाते रहो मुझे, ये मेरी इच्छा है। और आज इनकी कृपा ऐसे कि हर मंथ हम चले जाते हैं, और अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ कि हम 15 दिन बाद फिर जा रहे थे। अभी पिछले हफ्ते हम जा रहे थे, वो अचानक ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। तब कल रात को हम निकलेंगे यहाँ से। अच्छा। हाँ, 15-20 दिन या हर मंथ में बुला लेते हैं अब।
तो देखिए बहुत ही सुंदर भाव था दीदी का। और अगर आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे। राधे राधे।